हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 का हमारा डे 3 है। जैसा कि स्टूडेंट आपका यूनिट 2 है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, और इसमें आपको कुछ सामाजिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र को कंपेयर करना था। और आज की वीडियो यानी डे 3 में हम आपका समाज शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र में संबंध पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति शास्त्र है क्या। राजनीति शास्त्र, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिकल साइंस है, तो राजनीति शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण यानी कि राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं। यूनानी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स से निकला है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है यूनानी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से निकला है। यानी कि यूनानी लैंग्वेज का एक शब्द था पॉलिटिक्स, जिससे बना है हमारा पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स शब्द का स्रोत पॉलिस है और पॉलिस का अर्थ यूनानी भाषा में नगर राज्य है। तो देखिए, पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिटिक्स का अर्थ होता है पोलिस, और पोलिस का देखिए यूनानी भाषा में क्या अर्थ होता है, नगर राज्य। तो आप लोग जानते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्यों से संबंधित है, अभी जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे। अतः शाब्दिक अर्थों में राजनीति शास्त्र वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है। तो देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। साधारण शब्दों में राजनीति शास्त्र को मनुष्य की राजनीतिक संस्थाओं तथा शक्तियों का अध्ययन कहा जा सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, वो मनुष्यों की राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं या फिर जो उनकी पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसका अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि राजनीति शास्त्र क्या है। अब डेफिनेशन देखते हैं। गॉर्नर के अनुसार, तो गॉर्नर एक विद्वान है जो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। जैसा कि स्टूडेंट राजनीति शास्त्र में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, तो गार्नर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की शुरुआत ही एक राज्य के साथ होती है और उसका अंत भी राज्य के साथ ही होता है। अगर राज्य है तो राजनीति है, वरना राज्य खत्म तो राजनीति खत्म। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन के लिए होती है और इसका अस्तित्व मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। तो अरस्तु भी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन के लिए ही होती है, यानी मनुष्य को जिंदगी गुजारने के लिए एक राज्य का उत्पत्ति होती है, राज्य बनता है और इसका अस्तित्व मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। और स्टूडेंट देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है, तो आप लोग अपना ओवरव्यू देने के बाद कम से कम 2 से 3 विद्वानों की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। समाजशास्त्र पता है आपको क्या होता है, क्योंकि हम समाज शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, और राजनीति शास्त्र में उसका क्या संबंध है अब आगे देखिए। सो स्टूडेंट, इसका संबंध पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी कभी मल्टीपल चॉइस में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन है, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि राजनीति शास्त्र के पिता यानी जनक अरस्तु हैं, जिनकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक हैं। अब संबंध देखिए, पहला पॉइंट है राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं से संबंधित समाज का विस्तृत अध्ययन करता है। तो राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं से संबंधित समाज का विस्तृत अध्ययन करता है। जैसा कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है और हम रहते कहाँ हैं, हम समाज में रहते हैं। ये लोगों के ताने बाने से का संबंध समाज से होता है, तो समाज का विस्तृत अध्ययन करता है। हम समाज में हैं, मनुष्यों से समाज है, जब समाज है तो राज्य है, तभी तो राजनीति शास्त्र है, तभी तो राज्य का अध्ययन किया जाता है।
तो देखिए इन दोनों में यही बहुत गहरा संबंध है कि राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं, यानी जो मनुष्य अपने समाज में क्रिया करते हैं, जो राज्य है उसका अध्ययन किया जाता है राजनीति शास्त्र में। दूसरा पॉइंट है समाज शास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के लिए समाज शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समाज शास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र का, यानी कि सोशियोलॉजी के लिए पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है और राजनीति शास्त्र के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। तो दोनों में एक गहरा संबंध है। अगर आपको समाज शास्त्र की जानकारी रखनी है तो आपको राजनीति शास्त्र की भी होनी चाहिए, अगर इसकी रखनी है तो इसकी होनी चाहिए। इन दोनों का यही संबंध है जो कि इस वाले लाइन से आपको क्लियर हो रहा होगा। तीसरा पॉइंट है समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों विज्ञानों को एक ही विज्ञान माना जाता था। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में इतना गहरा संबंध रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों को एक ही विज्ञान माना जाता था, यानी कि दोनों को एक ही सब्जेक्ट माना जाता था कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही है, क्योंकि समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं और राजनीति शास्त्र में हम राज्य का अध्ययन करते हैं। तो हम रहते कहाँ हैं? हम राज्य में रहते हैं और जहाँ हम रहते हैं हम लोगों से मिलके बनता है समाज। तो दोनों का सेम ही अर्थ हुआ कि हम समाज का ही अध्ययन करते हैं, राज्य का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट फिर बाद में अलग अलग अब सब्जेक्ट्स हो गए हैं, समाज शास्त्र अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, राजनीति शास्त्र अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, लेकिन दोनों पहले एक ही सब्जेक्ट माने जाते थे। और स्टूडेंट समाज शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग करना संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। ओके, तो अब इसका संबंध तो हमने पढ़ लिया, अब इसमें अंतर देखते हैं। जाहिर है अगर दोनों के बीच संबंध है तो अंतर भी होगा। अंतर इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों के बीच अंतर भी तो होगा। तो देखिए अब अंतर क्या है। तो अब इनके बीच डिफरेंस का जो पहला पॉइंट है वो है कि समाजशास्त्र प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में केवल संगठित समाज का ही अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट समाजशास्त्र में जो प्राचीन समाज रह चुके हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बहुत सारे समाज जो आपने पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री में समाजशास्त्र में, तो उन सब का समाज से लेके अब तक का जो समाज है, पहले कैसा रह चुका है, अब कैसा है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति शास्त्र में केवल संगठित समाज का ही अध्ययन किया जाता है। संगठित यानी कि जो एक हमारा अपना राज्य है उसकी क्या राजनीति है, बस उसी का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक तथा सामाजिक है, जबकि राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण सीमित तथा राजनीतिक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समाज शास्त्र का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका समाज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा तथा सामाजिक है। यानी कि हम समाज में, क्योंकि एक समाज नहीं है, यहाँ पे अनेकों समाज है और सभी समाज का अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र के द्वारा। लेकिन राजनीति शास्त्र का जो दृष्टिकोण है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सीमित है। सीमित है क्यों सीमित है? क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं उसी की राजनीति का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीति हैं। तीसरा पॉइंट है समाज शास्त्र अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक विज्ञान है, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र की अपेक्षा कम व्यवहारिक विज्ञान है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक विज्ञान है और राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत ही कम व्यवहारिक विज्ञान है। चौथा पॉइंट है समाज शास्त्र में सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाने लगा है, जबकि राजनीति शास्त्र में सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है। तो समाज शास्त्र में सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाने लगा, यानी कि समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन करने के लिए अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग सिद्धांत आ गए हैं जिसके द्वारा हम समाज का अध्ययन करते हैं। जबकि राजनीति शास्त्र में अभी सिद्धांत विकसित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इनका अध्ययन हम सिद्धांतों के द्वारा नहीं कर पाते हैं और समाज शास्त्र का अध्ययन हम सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ा यूनिट 2 का समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान में तीसरा पॉइंट समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में संबंध। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी डे 4 में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।